गुड इवनिंग ऑल। और एरिया अंडर कर्व में कुछ लास्ट क्वेश्चन अपन करेंगे। आज एरिया अंडर कर्व क्वेश्चन खत्म करेंगे। ये जो कुछ क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर्स में एआई ट्रिपल ई में आए हैं, तो देख लीजिए क्वेश्चंस किस हद तक आप बना पा रहे हैं क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर में एरिया अंडर कर्व। और पहला क्वेश्चन है जो कि 2003 में आया। And the question is, you have to find the area bounded by curve y equals to mod x minus 1 and y equals to 3 minus mod x। इन दो कर्व से बाउंडेड रीजन का एरिया। ऑप्शन है 1 2 3 4। Which one is correct? करिए आंसर, बी फास्ट। ओम प्रकाश यादव चेक करें, संकेत तुपकर करेक्ट है। जल्दी करो, जितनी जल्दी सबमिट करोगे उतने नए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। समीर कामले करेक्ट है, 2 करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, शांतनु मेश्राम करेक्ट है। 4 इज द करेक्ट आंसर। और सॉल्यूशन आप देख लें, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो व्हेन वी प्लॉट दीज टू फंक्शन, जब आप इन दोनों फंक्शन का ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करेंगे, मॉड एक्स का ग्राफ वी शेप होता है, माइनस मॉड एक्स का ग्राफ उल्टा वी शेप होगा, और 3 ऐड करेंगे तो उल्टा वी शेप 3 यूनिट ऊपर रख जाएगा। ये मॉड 3 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ है। दिस इज ग्राफ ऑफ 3 माइनस मॉड एक्स। और एक्स को 0 डालेंगे, y3 आता है तो ये 0,3 होगा, और x को 3 डालेंगे तो y0 आएगा। तो ये जो पॉइंट बनेंगे ये 3,0 और -3,0, ये उल्टा v शेप ग्राफ देता है। एंड नाउ मॉड x -1 तो आप जानते ही हो, मॉड x -1 अगेन v शेप ग्राफ होगा और 1 पे v शेप बनाएंगे। सो दिस इज ग्राफ ऑफ 1,0 पे v शेप बनेगा। ये ग्राफ है मॉड x -1 का। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, जो कि एक रेक्टेंगल शेप लेता है। तो आप
तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना इंटीग्रेशन की मेथड से निकालते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो 2,1 आ जाएगा। सो नाउ वी हैव द वर्टेक्स, ऑल 3 वर्टेक्स मिल गए तो आपको साइड्स की लेंथ मिल जाएंगी। तो ये साइड का लेंथ आप जब निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से तो 1 का स्क्वायर √2 आएगा, और जब ये लेंथ निकालेंगे तो 2√2 आएगा। So required area is 2√2 into √2. Required area is 4. √2 को 2√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू गेट दी 4। साइड लेंथ निकाल, ठीक है। तो सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको पूरे इंटीग्रेशन की मेथड से करना होगा। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन आता है तो चूंकि ये रेक्टेंगल शेप ले लिया है, रेक्टेंगल की दोनों साइड्स की लेंथ निकाल लो। 3 वर्टेक्स अपने पास हैं, तो ये साइड का लेंथ √2, ये 2√2 आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट दी एरिया 4। तो करेक्ट आंसर इज 4, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 3 बच्चों ने केवल सही आंसर दिया था। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन। कोई डाउट है इसमें तो पूछ। अगला क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू mod x minus 2, x बराबर 1, x बराबर 3 और x y इक्वल्स टू mod x minus 1, 1 और 3 दिया, एंड x एक्सिस mod x minus 2 है, वो यहाँ पे करेक्शन कर लेना। दिस इज mod x minus 2, x बराबर 1, x बराबर 3। आपके ऑप्शन है अगेन 1 2 3 4, व्हिच वन इज करेक्ट? चलिए ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये 2004 में आया और 2003 का क्वेश्चन। तो इससे जेई के लेवल का आइडिया लग जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। तो ज़्यादा डेप्थ में आपने नहीं जाना है, ठीक है। और इसमें आपको कर्व भी पता लग जाएंगे, कितने स्टैंडर्ड कर्व तक आपको पूछा गया है। तो अभी तक जो मॉड्यूलस फंक्शन के ग्राफ हैं वो पूछे गए हैं। करिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर। कल्पेश चौधरी करेक्ट है। संकेत तुपकर चेक करें, सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। समीर कामले करेक्ट, वेरी गुड। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन का भी आंसर, फिर अपन आगे की तरफ पढ़ेंगे। तो करेक्ट आंसर इज 1, पहला ऑप्शन करेक्ट है। और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, mod x minus 2 का ग्राफ 2 पे वी शेप बनाएगा। ये 2 पे वी शेप है और हमको x बराबर 1 से x बराबर 3 तक, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो 1 से 3 तक इस फंक्शन से बाउंड्री रीजन का और x एक्सिस से। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया। और अब आप देखिए ये दो सिमेट्रिकल पोर्शन आपको मिल रहा है, इतना जो एरिया होगा दोनों एरिया बिल्कुल सेम होंगे, तो कोई भी एक पोर्शन का एरिया निकाल देंगे। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा इट इज ट्वाइस, और इंटीग्रेशन अपन 2 से 3 तक कर लेते हैं। 2 से 3 तक जब आप x का वैल्यू डालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो मॉड सीधा छोड़ सकते हैं, x माइनस 2 dx। और आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए तो x माइनस 2 का स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन आएगा, और लिमिट आप डालोगे 2 से 3 तक, तो व्हेन यू पुट 3 तो ये 1 आएगा, 2 डालोगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर है 1। नोट कर लीजिए।
दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। दो इसका आंसर 1 और 1 2 और 1 3 बच्चों ने सही दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 3। एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट rectangle that can be inscribed in ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1 is। आपके ऑप्शन है ए बी, रूट ए बी, 2ab या फिर a by b। इस इलिप्स के अंदर वो सबसे बड़ा रेक्टेंगल का एरिया, वो एरिया रेक्टेंगल का एरिया जो सबसे ज्यादा हो, ग्रेटेस्ट। अंकेश लोनारे करेक्ट, पहले बनाया हुआ क्वेश्चन है इनने। संकेत तुपकर चेक करिए। शांतनु मिश्राम करेक्ट है। सिल्वी गुप्ता चेक करिए। समीर कामले करेक्ट है। संकेत तुपकर करेक्ट, निहाल कामले करेक्ट है। सिल्वी गुप्ता करेक्ट, गुणवंता खिड़के करेक्ट। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। रितेश खैरागड़े करेक्ट। चलिए तो देखते हैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। इनका गलत आया या नहीं आया। करेक्ट आंसर इज 2ab। हाउ टू अप्रोच दिस सम, तो उसके लिए आपको ये स्टैंडर्ड इलिप्स है, और इसके अंदर आपने रेक्टेंगल फॉर्म करनी है ताकि इसका एरिया ग्रेटेस्ट हो, सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा। इस इलिप्स पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप जानते हो, पैरामेट्रिक पॉइंट होता है a cos थीटा b sin थीटा। ये एक वर्टेक्स हो गया इस रेक्टेंगल का। सेकंड क्वाड्रेंट में है
तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही रहेगा, तो बी साइन। और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ए कॉस थीटा पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। इस तरीके से वी गेट 3 वर्टेक्स। एंड नाउ अब आप साइड के लेंथ निकाल लेंगे। तो ये साइड का लेंथ, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे तो 2a cos थीटा आता है, और ये साइड का लेंथ 2b sin थीटा आता है। तो एरिया आप जानते हो, एरिया इन दोनों का प्रोडक्ट, इट इज 2ab cos थीटा into 2ab 2 sin थीटा। b यहाँ पे लिख दिया मैंने, 2a cos थीटा और 2b sin थीटा। तो 8 2 बाहर निकाल दीजिए, ये भी बाहर रख लीजिए। अंदर आपका बचेगा 2 sin थीटा cos थीटा, which can be written sin 2 थीटा। और sin 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, क्योंकि अपन को मैक्सिमाइज करना है दिस एरिया, तो इट इज 2a। नोट कर लीजिए इसको। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। थर्ड क्वेश्चन। Area bounded by a function y equals to log x plus e base e and coordinate axis is, आपके ऑप्शन है अगेन 1 2 3 4, which one is correct? Area bounded by log x plus e, base e और coordinate axis। सुशांत ठाकरे करेक्ट है। निहाल कामले चेक करें। समीर कामले करेक्ट है।
वी गुप्ता करेक्ट है। निहाल कामले करेक्ट है। संकेत तुक्कर करेक्ट है। चलिए देखिए सॉल्यूशन इसका। देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने log x प्लस ई का ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करना है। log का तो ग्राफ स्टैंडर्ड है कि इंक्रीजिंग बनेगा। अब आपको बस ये देखना है कि x एक्सिस और y एक्सिस को किन पॉइंट्सों पे इंटरसेक्ट करता है। जहां पर ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां पर x एक्सिस मतलब x 0 होगा। वैन यू पुट x 0 log e बेस ही आता है, y का वैल्यू 1 आएगा। और जहां पर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो जब आप y को 0 डालेंगे तो e पावर 0 हो जाएगा 1 और e को ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस। तो ये ग्राफ जो है log x का वो इस तरीके से ये जो लाइन है इसके पैरेलल पैरेलल जाएगा, ये माइनस e होता है। ये जो पॉइंट है दिस इज 1 माइनस e कॉमा 0 और ये जो पॉइंट है दिस इज 0 कॉमा 1। तो आपको ये फंक्शन log x और कोऑर्डिनेट एक्सिस से बाउंडेड रीजन का दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया, ये एरिया कैलकुलेट करना। ये था क्वेश्चन। एंड टू कैलकुलेट दिस आपको उसको सीधा y की लिमिट्स अपन यहाँ पर पता है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 1 तक और पूरे फंक्शन को y में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये e का पावर y माइनस e हो जाएगा dy। इसको कैलकुलेट कर दो तो e पावर y का इंटीग्रेशन और e का इंटीग्रेशन dy और लिमिट फ्रॉम 0 टू 1। जब आप 1 डालोगे तो e माइनस ई 0 हो जाएगा, जब 0 डालोगे तो फिर ये आता है माइनस का 1। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y से है, तो इसलिए इसका मॉड ले लीजिएगा, देन यू गेट योर आंसर। करेक्ट आंसर इज 1। नोट कर लें सॉल्यूशन और कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। लास्ट आंसर अंकेश लोनारे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर तो 5 आ गया। और क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड बाय कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू mod x। इन दोनों से बाउंडेड रीजन का एरिया। ऑप्शन है 2/3, 1, 1/6, 1/3। 1, 1/3, 2/3 और 1/6। करिए आंसर।
संकेत तुपकर करेक्ट है, कल्पेश चौधरी चेक कर। एक पैराबोला है राइट हैंडेड और एक मॉडुलस फंक्शन है। कल्पेश चौधरी अभी करेक्ट है। शांतनु मेश्राम करेक्ट है। समीर कामले चेक करें। अब आप लोग सॉल्यूशन देख लें इसका। निहाल कामले चेक करें। तो देखिए करेक्ट आंसर इज 1/6। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। एंड टू सॉल्व दिस वी प्लॉट द ग्राफ राइट हैंडेड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू x। ये राइट हैंडेड पैराबोला और y इज इक्वल्स टू मॉड x। तो वी शेप ग्राफ बनेगा ओरिजिन पर। ग्राफ इन दोनों से बाउंडेड रीजन का एरिया आपको निकालना है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया। ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को 1,1 पे इंटरसेक्ट करते हैं और ये पॉइंट 0,0 है। तो वही दो फंक्शन जब एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो थ्योरी यहाँ पर लगेगा। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का लिमिट फ्रॉम 0 से लेके 1 तक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 1 है, लिमिट 0 से 1 तक हो गया। और ऊपर वाले फंक्शन के रीजन के एरिया में है तो ऊपर वाला फंक्शन बनेगा √x और नीचे जो फंक्शन है वो आपका x हो जाएगा, क्योंकि 0 से 1 तक मॉड x हमेशा पॉजिटिव होगा। तो √x माइनस x dx, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। √x का इंटीग्रेशन x पावर 3/2 अपॉन 3/2 और ये x²/2। When you put the limit 0 से 1 तक आप जब डालोगे, when you put 1, so it gives you 2/3 minus 1/2 and the answer is 1/6। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिए। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। अब देखिए ये तो सारे सवाल ऐसे थे जो बड़े इजी हैं और इसमें भी आप गड़बड़ कर रहे हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाइए। ठीक है, वरना अभी तो चलो ठीक है, जब पेपर आएगा तो बहुत तकलीफ होती है कि आप उसमें कट ऑफ क्लियर करने वाले मार्क्स भी नहीं ला पाते। ठीक है, तो अपने आप को कभी भी चेक करते रहें हमेशा कि विद इन टाइम लिमिट्स एक स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन 25 सम्स आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बना पा रहे हो कि नहीं। बिल्कुल ऐसी मेहनत करिए तो निश्चित आप कोई बहुत अच्छी जगह पहुंच जाएंगे। वरना इंजीनियर तो आप बन जाओगे, इस बात की गारंटी तो मैं भी देता हूँ। इतना इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई ना कोई आपको रख के आपको पढ़ा के आपको इंजीनियर जरूर बना दे। थोड़ा सा इस बात पे विचार करें और सीरियसली स्टडी शुरू करें। बार बार मेरा कहना यही है कि आप बाकी से अपने आप को कंपैरिजन ना करें। बाकी क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपको बस ये देखना है। आपको कंपटीशन अपने आप से रखना है। मैं विद इन टाइम लिमिट आंसर दे पा रहा हूँ, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको सॉल्व कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ ईमानदारी से। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम में बैठ के बहुत याद आएंगी। तो
इसलिए पूरा एफर्ट डालें, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे, इस बात की मैं गारंटी कभी भी दे सकता हूँ। यहाँ का एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए यदि आप दिन रात एक करके करीबन 30 सम्स डेली सॉल्व कर रहे हो उस पर्टिकुलर चैप्टर के, तो कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप ना बना पाओ। कभी ना कभी वो क्वेश्चन का थ्योरी आपके टच में जरूर आ जाएगा और आप क्वेश्चन जरूर निकाल के ले जाओ। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बिना मेहनत के सफलता आपको नहीं मिलेगी। आप सोचो कि वहाँ भी तुक्के चल जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्कुल ईमानदारी से एफर्ट लगाएं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मुश्किल है, आपके हाथ के बाहर है। आप जैसे ही बच्चे इतिहास रचते हैं, लेकिन वो इतिहास रचने के लिए मेहनत की जाती है, मेहनत करना पड़ती है। सोचने से बैठ के ये इतिहास नहीं रचेगा। तो रात दिन एक करिए, अपनी स्टडी पे फोकस करिए, ठीक है। और रिजल्ट फिर वाकई अच्छा आएगा। मेहनत करोगे तो रिजल्ट की खुशी भी आपको बहुत अच्छी होगी। वरना तो बहुत लोग तैयारी करते हैं हर साल, उसमें से कई सारे बन भी जाते हैं इंजीनियर। मेहनत करो भाई। ऐसे नहीं चलेगा कि मैं क्वेश्चन दिए जा रहा हूँ, 2 या 3 बच्चों का ही आंसर आ रहा है, बाकी बैठ के केवल कहानी सुन के निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो जिंदगी आपकी है, कैसे आपने खिलवाड़ करना है उसके साथ ये आप मेरे से बेहतर जानते हो। लेकिन जब पढ़ रहे हो तो बिल्कुल फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना है, ना इधर उधर कुछ सोचना है। केवल सवाल मिले और उस पर जुट जाना है, ठीक है। नहीं आया, क्यों नहीं आया उसका रीजन पता करना है, क्या कारण है। जो नहीं समझा उसको पूछना है। ऐसे आगे बढ़ोगे तो कुछ बढ़ जाओगे आगे, वरना तो आना जाना लगा ही रहता है। आप चले जाओगे, दूसरे बच्चे आ जाएंगे फिर। तो इसलिए मेहनत करें। बड़ा दुख होता है कि ऐसे सवाल भी आप गलत कर देते हो, और ऐसे सवालों को भी ऑप्शन केवल इतना बच्चों में केवल 4 बच्चा दे रहा है, 3 बच्चा आंसर दे रहा है। तो थोड़ा सा दुख की बात है। अब ऐसे सवाल भी आप नहीं बना रहे हो तो गलत बात है। उसका रीजन फाइंड आउट करो कि भाई ऐसे भी नहीं बना पा रहे तो फिर क्या मतलब है। और ये तो आ चुके हैं, अब ये नहीं आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि रिपीट नहीं होने वाला है। अब जो हो गया तो हो गया। इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे। इतना बुरा परफॉर्म करोगे आप। कोई क्वेश्चन दिया और बैठे हैं आप, कोई 4 बच्चे आंसर कर रहे हैं, बाकी कहानी सुन के चले जा रहे हैं। तो ऊपर वाला सब देखता है, मैं बता दे रहा हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ। कभी ना कभी आप जिंदगी में आप भी महसूस करोगे उसको, ठीक है। मेहनत करी है आपकी, वो मेहनत वो कभी वेस्ट नहीं जाने देगा। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह आपको जरूर चांस मिलेगा। आपकी मेहनत का परिणाम आपको जरूर मिलेगा, बहुत अच्छा, कभी ना कभी। तो मेहनत करते रहो, उसमें पीछे मत हटो। चलिए खैर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। क्वेश्चन है, एफ एक्स एक नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस फंक्शन है। इफ एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव continuous function such that area bounded by the curve such that area bounded by curve y बराबर एफ एक्स, x axis and the ordinates
x बराबर पाई बाई 4 एंड x बराबर बीटा, बीटा पाई बाई 4 से बड़ा is, ये एरिया आपको दिया है और इट इज गिवन बीटा साइन बीटा, बीटा इंटू साइन बीटा प्लस पाई बाई 4 कॉस बीटा और प्लस √2 टाइम्स ऑफ बीटा, ये आपको एरिया गिवन। तो आपको एफ ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू, देन एफ ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है क्या ये पाई बाई 2 माइनस √2 प्लस 1 होगा, ये पाई बाई 4 प्लस √2 माइनस 1 होगा, 1 माइनस पाई बाई 4 प्लस √2, या इट इज 1 माइनस पाई बाई 4 माइनस, विच वन इज करेक्ट? ये आंसर। क्वेश्चन जहां पढ़ने में आपको डिफिकल्टी जाए वो पूछ लीजिए, ध्यान से पढ़ोगे तो निकाल के ले जाओगे। तो ये दो क्वेश्चन है जो मैं, ये क्वेश्चन आपको दिया और इसके बाद भी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन दोनों में थ्योरी बहुत ज्यादा है। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको डिक्टेट करूंगा, वो आप लिखिएगा। एफ एक्स नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस फंक्शन है और उसका एक्स एक्सिस के साथ पाई बाई 4 से बीटा तक एरिया आपको गिवन है। तो बताना है एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है। तो अभी तो एक दो आंसर आ रहे थे, अब तो एक भी नहीं आ रहा। वाह। तो मेरी कोशिश यही है कि सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन टच कर पाऊँ आपको। चलिए 1 मिनट और, फिर वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप बस मेहनत करते जाओ, ऊपर वाले के ऊपर रिजल्ट छोड़ दो, अच्छा ही करेगा। लेकिन ईमानदारी से अपना 100% हर दिन देना आज के बाद से। आप टाइम टेबल आपने बनाया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो बना लो, क्योंकि जब तक प्लानिंग नहीं होता तब तक रिजल्ट नहीं आता।
प्लान करके आप चीज़ें करें। मेरे को डेली 10 घंटा पढ़ना है तो फिर पढ़ना है, अब उसके बीच में कोई त्योहार आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए। क्योंकि मैथ्स में थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते नहीं हैं, सीधे क्वेश्चन ही आते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो कभी कभी थ्योरी से भी आपका क्वेश्चन निकाल ले जाते हो आप, लेकिन इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है। सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी का कोई सवाल ही नहीं है कि थ्योरी पर बेस कोई क्वेश्चन आएगा। सुशांत ठाकरे करेक्ट है। अपना खुद का मेहनत है सुशांत ठाकरे ही है? हाँ सर। ओके, नहीं तुम्हारा खुद का मेहनत है ना ये? हाँ या ना? हाँ सर। चौधरी कल्पेश चेक करिए, गलत जवाब। तो देख लीजिए सॉल्यूशन। हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, जो जैसा डेटा आपको गिवन है भाई, एरिया जब आपको दिया है और अपन जानते हैं एरिया फंक्शन एक्सिस और लिमिट्स आपको दिया है, तो इससे एरिया क्या डिनोट होता है? पाई बाई 4 से बीटा एफ एक्स डी एक्स, ये होगा। इतनी बात को अपन ये लिख सकते हैं। और ये आपको कितना गिवन था? बीटा साइन बीटा पाई बाई 4 कॉस बीटा और प्लस √2 बीटा, ये आपको इतना गिवन था। और आपको एक चीज मैंने बताई है, जब बोथ साइड बीटा के फंक्शन की, ये भी बीटा का फंक्शन, आप इसको इंटीग्रेट करके बीटा डालोगे तो बीटा का फंक्शन बनेगा, और ये भी बीटा का फंक्शन है। दोनों तरफ बीटा के फंक्शन है, तो ये आपको पहले बताया था मैंने। जब दोनों तरफ आएगा तो इसको डिफरेंशिएट करना है हमेशा, क्योंकि ये भी राइट हैंड साइड बीटा का फंक्शन है और ये भी आपका बीटा का फंक्शन है। सो हियर वी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बीटा। जब आप इसको बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो लेबनीज रूल से डिफरेंशिएट होगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में एफ बीटा आता है, और इसका डेरिवेटिव बीटा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा है। इसका डेरिवेटिव माइनस पाई बाई 4 साइन बीटा होगा, और इसका डेरिवेटिव √2 आएगा। बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। अब आपसे क्या पूछा था? एफ ऑफ पाई बाई 2, तो देयरफॉर बीटा की जगह पाई बाई 2 डाल दीजिए। बीटा को पाई बाई 2 डालोगे तो ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये पाई बाई 4 आएगा और ये √2 आएगा। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। डन। ठीक है, नोट कर लीजिए, इतना ही था सॉल्यूशन। तो कहाँ आपने गलती किया चेक कर लें, और आपका क्यों नहीं आया वो भी आप चेक कर लें। एक छोटा सा कंसेप्ट, और वो ये है कि जब ऐसा बन जाएगा दोनों तरफ बीटा के फंक्शन होंगे तो हमने बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, ताकि हमको एफ ऑफ बीटा मिले, तो बाद में चल के फिर बीटा की जगह पाई बाई 2 लिख दें। तो नोट करिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिक्टेट कर रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा और फिर सॉल्व करिएगा। अगेन इंपॉर्टेंट सम है और आप बना लेंगे ऐसा विश्वास है। पेज नंबर 6। क्वेश्चन लिखे हैं इसमें। पैराबोला y square equals to 4x and x square equals to 4y. Parabola y square equals to 4x and x square equals to 4y. Divide the square region. Divide the square region. जो आपको रीजन दिया है वो एक स्क्वायर है, स्क्वायर शेप है। डिवाइड द स्क्वायर रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस, बाउंडेड बाय लाइंस x equals to 4 comma y equals to 4 and
coordinate axis bounded by the lines x बराबर 4, y बराबर 4 and coordinate axis full stop. If S1, S2, S3 are respectively, if S1, S2, S3 are respectively the areas of these parts, numbered from top to bottom, then S1 is to S2 is to S3. ठीक है, आपके ऑप्शन है 1 2 3, 1 2 1, 2 1 2. ये चार ऑप्शन, विच वन इज करेक्ट, ये आपने पहचाना. तो ये दो पैराबोला, ये देखो, ये जो रीजन आप बनाओगे x बराबर 4, y बराबर 4 और कोऑर्डिनेट एक्सिस, इनसे एक स्क्वायर रीजन बनता है. जो रीजन बनता है उसकी शेप स्क्वायर होती है, और ये स्क्वायर रीजन को ये दो पैराबोला तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. उन पार्ट्स को S1, S2, S3 नाम दिया है, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम. तो आपको बताना है कि S1, S2 और S3 के एरियाज में क्या रेशियो होगा. क्या ये रेशियो एरिया में रेशियो 1:2:3 का होगा, या 1:2:1 का होगा, या इट इज 2:1:1, अगर 2:1:2 और इट इज 1:1:1. तीनों एरिया में रेशियो आपसे पूछा है. 1 मिनट बाद इसका डायग्राम मैं आपको दूंगा, फिर आप ट्राई करिएगा, और उसके 1 मिनट बाद फिर से अपन इसको पूरा सॉल्व करेंगे. तो ना कल्पेश चौधरी करेक्ट है, संकेत तुपकर करेक्ट है. ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 है.
चलिए तो मैं इसका आपको डायग्राम बनाता हूँ। समीर कामले करेक्ट है, 3 बच्चों ने सही आंसर दिया। आप इसका पहले डायग्राम देख लो। तो पहले तो आप दोनों पैराबोला अपन बना लेते हैं। दिस इज राइट हैंडेड पैराबोला, दिस इज ओपन अपवर्ड पैराबोला, और ये बनता है स्क्वायर रीजन। x बराबर 4, y बराबर 4, तो ये है y बराबर 4, ये x बराबर 4, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस x और y के साथ मिलके, मतलब ये x एक्सिस और y एक्सिस के साथ मिलके ये एक स्क्वायर रीजन बनाते हैं। ये स्क्वायर रीजन को ये दोनों पैराबोला, ये S1 नाम दिया है, ये S2 नाम दिया है, और ये S3 नाम दिया है। टॉप से बॉटम ये नंबरिंग किया है। तो आपको बताना है कि इन तीनों में रेशियो कितना होगा। सुशांत ठाकरे चेक करें, समीर कामले करेक्ट है। तो ये रेशियो पूछा था, S1 S2 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 S3 कितना होगा। अंकेश लोनारे चेक करें, सुशांत ठाकरे चेक करें। ये था क्वेश्चन। ये दो पैराबोला, इससे बाउंडेड रीजन जो स्क्वायर बना है उस स्क्वायर रीजन को S1 S2 S3 ये नंबरिंग किया है। दो पैराबोला स्क्वायर रीजन को तीन रीजन में, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो S1 S2 S3 आपसे पूछा है। सिल्वी गुप्ता चेक करें। आप बिल्कुल इसके उस पे मत जाएं, आप थोड़ा सा जो बताया गया है उन चीजों को ध्यान रखो, तो आप निकाल ले जाओगे। डायग्राम पे बिल्कुल भी मत जाएं, क्योंकि कई बार जो नहीं दिखता वो हो जाता है। चलिए सो मैं डिस्कस कर देता हूँ। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है अभी। और ये याद रखो, एग्जाम में दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। जो आपने टिक कर दिया वो फाइनल है। यहाँ काम भी करेक्ट है। तो देखिए अभी सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर इज 1:2 1:1। तीनों एरिया बिल्कुल सेम आते हैं। और यदि आप ये स्क्वायर रीजन का एरिया, मतलब ओ ए बी सी का एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी इज इक्वल टू, ठीक है, कितना आ जाएगा 16, टोटल 16 आता है। और आप ये जानते हो कि ये दो पैराबोला जो दिए हैं, ये इससे आपको डायरेक्ट बाउंड्री रीजन का एरिया मैंने आपको बताया था। तो जो S2 होगा वो आप जानते हो 4 × 4/3, 4a × 4a/3, 16/3 a स्क्वायर आपने लिखा है। तो ये S2 का एरिया आप जानते थे कितना होता है 16/3। और बाई दी सिमेट्री अब आप ये देख सकते हो कि S1 और S3 जो है वो बिल्कुल बराबर होंगे। तो चूंकि S1 + S2 + S3 बराबर 16 है, और S1 S3 बराबर है, और S2 का वैल्यू 16/3 है, तो इन दो बातों से, एक तो ये आपकी बात होगी और एक ये बात होगी, इन दोनों को यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे तो दिस एम्प्लाइज S1 S2 और S3
तीनों का वैल्यू 16/3 हो जाएगा एंड देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:1:1। तीनों 16/3, 16/3 और 16/3 आते हैं। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन था। कोई डाउट है इसमें आपको तो पूछिए। चलिए, तो क्वेश्चन ऐसे तो बहुत सारे हैं, आप प्रैक्टिस करिए, मॉड्यूल आपके पास है उनसे बनाइए क्वेश्चन। कई सारे आपने उसमें बनाए होंगे, कई सारे रह गए होंगे, उनको ट्राई करिए। इन्हीं थ्योरी पर बेस्ड है, इन्हीं से बनते हैं क्वेश्चंस। हो सकता है किन्हीं किन्हीं क्वेश्चन में आपको कुछ ज़्यादा स्टैंडर्ड कर्व ना मिले, एक आध कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल सकता है जिसका आप ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाए, ठीक है। बाकी सारे स्टैंडर्ड जितने भी अपन ने बनाए, देखिए आप सारे जेई के जो क्वेश्चन है अभी तक आपने डिस्कस किए, सारों में स्टैंडर्ड कर्व था, बहुत बेसिक कर्व था जिनको आप नॉर्मली जानते हो। एक दो बार बहुत रेयर क्वेश्चन आए, उनको भी आप प्लॉट कर सकते हो बाय द सिमेट्री, इवन ऑड, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इतनी बातों से, इतने कंसेप्ट से आप उनको ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। मेनली ग्राफ प्लॉट करना है, जिससे बाउंड्री रीजन का एरिया फिर आपको इजीली, एक बार एग्जैक्ट ग्राफ आपको मिल गया, मेन इस पूरे चैप्टर में ग्राफ है, ग्राफ सही प्लॉट कर दोगे तो फिर एरिया बिल्कुल सही निकलेगा। और दूसरी बात, आंसर कभी भी इस चैप्टर का आप आंसर नेगेटिव मत करना, और एरिया यदि आपको पूछा गया है तो एरिया का आंसर 0 कभी मत करना। ये दो तीन बातों का आप ख्याल रखें तो एरिया के क्वेश्चन आप बना के लेके चले जाएं। ये संडे के टेस्ट में यही एरिया अंडर कर्व चैप्टर आएगा आपका, इसको तैयार कर लीजिए अच्छे से। बाकी करेंगे अगली क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद।